और राजनीतिक पारा जो है बहुत ऊपर ही जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं मंगेश त्यागी जी, जो कि अगर कही जाए तो पहली परीक्षा इन्होंने पास कर ली है और कांग्रेस से जो है टिकट ये लेकर के आ गए हैं। आइए बात करते हैं मंगेश त्यागी जी से। मंगेश जी, आपका एक्टिव समाचार लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। मंगेश जी, सबसे पहले तो जो है कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास करके और अभी जो है आपको जो है प्रत्याशी बनाया है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे बड़े भाई देवेंद्र यादव जी को मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि मैं यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया हूँ, और शीर्ष नेतृत्व का भी जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया कि मैं कांग्रेस की टिकट बना दूंगा। अच्छा, ठीक। अब आम आदमी पार्टी की जो है यहाँ पे जो है अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी मार्जिन से जो है यहाँ पे जीत होती रही है। कई बार आप आम आदमी पार्टी के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में भी रही है। अभी अगर कही जाए तो लोकसभा चुनाव की बात कही जाए कि कन्हैया कुमार के साथ जो है यहाँ पे अलायंस के साथ जो है मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी भी, जिसमें कन्हैया कुमार को भारी जो है मतलब मत से यहाँ से हारना भी पड़ा उनको। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस ये सीट कैसे निकाल पाएगी? देखिए, कन्हैया जी के जो इलेक्शन था उसमें हमें कन्हैया जी को लगभग 76,000 वोट के करीब मिली। जो अलायंस था, अलायंस में हमें वोट मिली, जिसमें हमारा जो कांग्रेस का ग्राफ उसमें बढ़ा, और जो झाड़ू वालों ने काफ़ी उसमें साथ भी नहीं दिया कांग्रेस का। तो उसमें एक सेकंड मैं रोकूंगा, झाड़ू वाले ने आपका साथ नहीं दिया, यानी आम आदमी पार्टी अलायंस में होते हुए आपका साथ नहीं दिया? उसके हाँ, उनके साथ मतलब इन्होंने द्वेष भाव की भावना से, और उसमें हमारा कांग्रेस के साथ नहीं दिया, जिसका हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो भी वोट कन्हैया जी को मिली वो हमारी जो कांग्रेस की वोट थी वो हमें मिली, जिसमें कि आपने देखा होगा कि लास्ट में आकर के जितने भी ये जो एमएलए है संजीव झा, इन्होंने खिलाफ काम किया, जिसका हमें हार का सामना करना पड़ा। अभी जैसे मान के चलिए आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक जो है वो ऊंचे मतलब कि मार्जिन से जीत दर्ज करवाए हुए हैं और 3 बार के रहे विधायक हैं। आप जो है कैसे उनको और कौन कौन से मुद्दे पे आप उनको घेरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बुराड़ी विधानसभा में इन्होंने नर्क या जीवन जी रहे हैं लोग, इन्होंने नर्क बना दिया है। अगर हम बात करें बिजली, पानी, शिक्षा, और इसमें 3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई, दवाई और कमाई। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ शिक्षा की है, यहाँ पे जो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल कांग्रेस ने राज किया दिल्ली में, और मेरी दिल्ली में ही संवारूं ये नारा था। कांग्रेस ने ही दिल्ली को बनाया है और कांग्रेस ही दिल्ली को बना सकती है, और उसका मैं आपको जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ। शिक्षा में बता रहा हूँ कि जो हमारे समय में 13 स्कूल थे, वो ही आज बुराड़ी विधानसभा में 13 स्कूल हैं। उसके अलावा कोई भी स्कूल बुराड़ी विधानसभा को नया नहीं मिला है। लेकिन मैं रोकूंगा। हाँ। लेकिन जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो बार बार कहते रहे कि शिक्षा में एक क्रांति हमने लेकर के आया, और शिक्षा का जो है विदेश में जो है इस मॉडल का जो चर्चा होता रहा है। देखिए, झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग। आप ये लगाइए कि जब हमारी सरकार थी, जब 14 स्कूल थे, उसके बाद कोई नया स्कूल नहीं बना है, और इन्होंने कहा था कि हम 23 स्कूल और जी 1 कॉलेज, जो कि 1 केंद्र विद्यालय, जो कि एमपी साहब ने कहा था, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र में ये कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। आप देखिए, बताए कोई भी अगर एक भी स्कूल बना हो क्षेत्र में। शिक्षा का बड़ा अभाव है यहाँ। कम से कम भी 40-50 हजार बच्चे डेली बाईपास क्रॉस करके बुराड़ी विधानसभा से बाहर जा करके दिल्ली में जाते हैं, जो कि उसका आप देखिए उसका किराया भी लगता होगा बच्चों का, जो यहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है, उनका समय भी वो बर्बाद होता है। तो बुराड़ी विधानसभा में शिक्षा के मामले में बिल्कुल जीरो है ये। इन्होंने कोई भी नया स्कूल या कोई कॉलेज नहीं बनाया है। बाकी विकास के कार्यों पे चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे कि अभी मतलब लेटेस्ट जो अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी मुकुंदपुर आए थे और वहां पे विधायक संजीव झा जी मंच का संचालन कर रहे थे। तो सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमने बुराड़ी में वो काम किया है कि पहले जो लोग पैंट समेट करके जो है रोड पे चलते थे, कीचड़ से धूल मिट्टी आती थी, हमने जो है बाईपास से लेकर के और कुशक तक
और पूरा जो है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड, गलियों, नली नाली सारा का निर्माण किया। वो ठीक कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया है कि शायद ही कोई कर पाएगा। उसका बताता हूँ, इन्होंने जो है बुराड़ी विधानसभा का इतना सत्यानाश कर दिया है। आप ये देखिए, जो मेन रोड है 100 फीटा है, अगर आप उधर से आएंगे तो आपने देखा होगा वहां सीवर खुदे हुए हैं और वो अब भर दिए गए। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो बुराड़ी विधानसभा का भविष्य है वो खतरे में इसलिए है, मैं आपका ध्यान आकर्षित उधर करना चाहता हूँ कि इन्होंने बीचों बीच जो ये बनाए हैं सीवर, जो काम चला था वो आनंद फानंद में बंद कर दिए गए। जैसे ही चुनाव आए इन्होंने उसको बंद कर दिया। अब देखिए, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कभी भी मेट्रो हो या फिर फ्लाईओवर हो, वो जीवन में बुराड़ी में अब नहीं बन सकता, क्योंकि जो बीचों बीच इन्होंने ये सीवर जो डाले हैं उसकी वजह से ना तो यहाँ कभी जीवन में मेट्रो आ सकती है और ना ही यहाँ जीवन में कभी फ्लाईओवर बन सकता है। उसका कारण क्या है कि जो आप फ्लाईओवर बनाएंगे तो पिलर खड़े करेंगे, पिलर कहाँ खड़े करेंगे? सेंटर में आपने वो सीवर बना दिए। अगर मेट्रो का भी अगर आता है तो मेट्रो भी सीवर पे, वो पिलर पे जाएगी, वो कहाँ खड़े होंगे? 100 फीट का रोड है, आप ये नहीं कि साइड में कर सकते हैं उसको। तो इन्होंने जो है ये मैं फिर भी कहूँगा, बुराड़ी विधानसभा को लोगों से कहूँगा कि इस पे ध्यान दें, इस पे संज्ञान में लें अपने को, और ये पूछें विधायक से कि जो आपने ये बीचों बीच सीवर डाले हैं, अगर भविष्य में ये प्लानिंग होती है कि यहाँ मेट्रो आए या फ्लाईओवर बने तो वो कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे? मैं इस तरह से ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने सीवर का घोटाला किया है, पहले ये टेंडर हुआ, ये बनाए गए, उसकी कोई समय सीमा नहीं रही, नहीं ये मालूम है कितने का टेंडर है, और सबसे बड़ी बात ये भर दिए गए। ये जनता का पैसा क्या वेस्ट कर दिया इन लोगों ने? ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि इन्होंने पहले ये चालू करे तो ये भरे क्यों? आम आदमी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता जो अभी बागी माने जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो भी कई बार सवाल उठाते रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं और सीवर भी डाल रहे हैं तो शायद उसमें कुछ बेस बनता है, वो बेस नहीं बना पा रहे हैं या कुछ ऐसा। आप लोग जो है इस मुद्दे को कभी उठाया भी नहीं, आप लोग कुछ कहते भी नहीं है। आज चुनाव का जब वक्त आया तो आप लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार ये कहते रहे हैं कि इसमें भी जो कॉलोनियों में ये सीवर डले हुए हैं इसमें भी भ्रष्टाचार है। उसका कारण ये है कि जितने भी सीवर डल रहे हैं कॉलोनियों में वो कहीं कनेक्ट नहीं है, ना ही उनकी कोई निकासी है। अगर आप ये देखिए तो सारी बुराड़ी क्षेत्र को इन्होंने कवाड़ा बना दिया है। ये जितने भी सीवर डल रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इनमें सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें जनता का पैसा खराब किया जा रहा है और इसमें जनता को कोई सुविधा नहीं है। इसके दुष्परिणाम आपको आगे वाले समय में देखने को मिलेंगे। पहले पानी निकल तो जाता था बरसात का, अगर ये पानी अब जाएगा कहाँ? जो प्लॉट खाली पड़े हैं बराबर में, वहाँ गंदगी का होगा, बीमारी का खतरा बढ़ेगा। अगर इनको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो अभी डालने की क्या आवश्यकता थी इनको? क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्ट अब वो तो पैसे की बर्बादी है, जनता का पैसा है, खूब लुटा रहे हैं। तो उसका लोगों ने जब शिकायत किया है उसके बाद ही तो उन्होंने रोड बनाया, मेन रोड बनाया है ना। लोग अगर शिकायत नहीं करते, काम करने देते, तो वो जो है करते ही रहते काम। नहीं, शिकायत तो आप समझे नहीं मेरी बात, तो वो अब आपने वाले समय में देखेंगे इसके दुष्परिणाम कितने होंगे। अगर आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए, पानी निकासी नहीं होगा तो जितनी रोड ये सीवर बने सारे बैठ जाएंगे नीचे, और जो मकान हैं जो बने हुए लोगों के उसमें पानी मरेगा। देखना, आप मकानों को भी क्षति पहुंच सकती है। पानी की बात कर रहे थे आप, तो पानी का जो है वो तो हर सभा में कहते हैं कि भाई हमने जो है काफी पानी का विस्तार किया। कांग्रेस के समय में अगर कहीं पे 10 किलोमीटर पानी की जो है पाइपलाइन बिछी हुई थी तो हमने जो 100 किलोमीटर कर दिया, तो ये तो कई गुना 10 गुने का इजाफा हमने किया है। कल का ही वाकया मैं आपको बताता हूँ। कल मुझे बुराड़ी तकिया चौक से फोन आया, हमारे जानकार हैं, उनका फोन आया, भैया 11 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं क्या कारण है भैया? तो बोले वो कि भैया फोन किया था जय को, जय बोलता है कि जी हमने तो जोड़ दिया है। तो वो बोले कि जोड़ दिया आपने, गलत लाइन में जोड़ दिया। उन्होंने कहा हाँ जी गलत लाइन में जोड़ दिया है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है कि हम इसको दोबारा रिपेयर करके दोबारा वहीं जोड़ दें। तो आप बताइए क्या हालत है जल बोर्ड की? जल बोर्ड घाटे में है। जितनी भी पाइपलाइन है जो हमारे समय में कांग्रेस की सरकार में डले थे वही पाइपलाइन है, और वो अब गल चुकी हैं, जो कि नहीं डलने की उनकी जरूरत है डालने की। लेकिन जल बोर्ड पहले ही घाटे में चल रहा है इनका। इन्होंने सारा कोर्स खत्म कर दिया है। अब अगर हम आए पानी पे
जब बजट ही नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ये पाइपलाइन कहाँ से बदलेंगे? क्योंकि इन्होंने सब खोखला कर दिया है। दिल्ली को मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने ये बुराड़ी ही नहीं, पूरी दिल्ली को खोखला कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि आतिश जी कह रहे हैं जी हमारे पास अभी पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, 10,000 करोड़ की इन्होंने मांग की है। अब ये कल बता रहे हैं कि ये इन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ, तो वो कहावत बिल्कुल सटीक होती है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने, तो ये कहाँ से देंगे? फिर कहते हैं कि जी केजरीवाल के पास एक छड़ी है, जादूगर है, छड़ी घुमा करके पैसा ले आएगा कहीं से मिलाए। मैं तो ये कहना चाहूंगा जितने भी धरती पे जितने भी जादूगर हैं, अगर ये छड़ी घुमाने से ही पैसा अगर बनता तो उनके घर के कोठे। जनता भी कहती है कि केजरीवाल जी के पास जो छड़ी है वाकई में छड़ी होगी कोई, कि पानी फ्री भी दे रहे हैं सारा कुछ। हालांकि जो है मैं पर्सनली एक बताऊं कि जब शीला दीक्षित जी जो है मुख्यमंत्री थी और उनकी सरकार थी, तो उस समय में लोग नलके में मुंह लगा करके जो है पानी पी लेते थे। आज जो है मतलब कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी घर में आरओ लगाना पड़ता है। देखिए दिल्ली का दुर्भाग्य है, आपको एक बताएं, जब शीला जी की सरकार थी तो उसमें एक पल्ला बैरेज के नाम से एक बनाए थे, स्कीम थी, ताकि जो ये बरसात में पानी बहकर निकल जाता है दिल्ली से, वो सीधा समुद्र में जाता है, वेस्ट होता था। तो उसके लिए शीला जी ने पल्ला बैरेज की एक वो बनाया कि पल्ला एक बैरेज बनेगा जिससे कि पूरी दिल्ली उसमें पानी पी सकती है, बुराड़ी ही नहीं पूरी दिल्ली के लिए उन्होंने सोचा था। तो वो सरकार हमारी चली गई, वो स्कीम बन नहीं पाई। तो इन्होंने उसके ऊपर पानी का भी अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम बुराड़ी में है। अभी हमें लगभग 45 क्यूबी की आवश्यकता हमें है बुराड़ी विधानसभा को। आप हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 13 क्यूबी हमें पानी मिल रहा है। आप देखिए कितनी। अगर बुराड़ी की बात कहें तो आप भाजपा के प्रत्याशी से लड़ेंगे या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से लड़ेंगे? कौन फाइट करेगा आपके सामने? देखिए लड़ाई हमारी नहीं है, अब ये जो जनता है ना, चुनाव जो है ये हमारा नहीं है, चुनाव बुराड़ी की जनता का है। ये बुराड़ी की जनता का ही ये तय करेगी। लेकिन सामने में प्रत्याशी तो आपके सामने में 2 रहेंगे ना, भाजपा के भी रहेंगे और इधर आम आदमी पार्टी के भी। देखिए चुनाव ये जो है बहुत रोचक होने वाला है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। रोचक होने वाला है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपका विषय। यहाँ पे जो अपने एमपी साहब हैं मनोज तिवारी जी और विधायक हैं संजीव झा जी, तो ऐसा कहा गया है कि संजीव झा ही मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी ही संजीव झा हैं। उसका कारण ये है कि जब इलेक्शन मनोज तिवारी जी का आता है तो संजीव झा जी पूरी मदद करते हैं उनकी। इस इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, कन्हैया जी को हराने के लिए उन्होंने मनोज तिवारी जी का सपोर्ट किया। अब संजीव झा जी का इलेक्शन आएगा तो मनोज तिवारी जी उनका साथ देंगे। तो इन्होंने ये तय कर रखा है कि जी दोनों, आप तुम मुझे जिताओ मैं आपको जिताऊं, तो तीसरा कोई नहीं आएगा, तो हमारी दोनों की दुकान ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अब इनको मालूम चल जाएगा कि आप लोग दुकान तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे नहीं, जीतेंगे और लड़ेंगे। दुकान तोड़ करके अपनी जो है मतलब बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, दुकान क्या, इनका धर्म भी तोड़ेंगे। और ये जनता जो है तैयार है, बिल्कुल बुराड़ी की जनता तैयार है, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, आज तक एक ईंट नहीं लगाई है। इन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम एक केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, वहां पर मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। तो मनोज तिवारी जी जवाब दें जनता को कि कहाँ है वो सेंट्रल स्कूल। एक व्यक्ति आप उसका जो है तारीफ कर रहे हैं कि इतना ईंट लगाया, एक ईंट ही नहीं लगाया। कौन लगाया ईंट? संजीव झा जी। हाँ, अगर ईंट लगाने में तो वो नहीं है, अब तो कंक्रीट का जमाना है। पहले खंजे लगते थे, अब तो रोड बनने के लिए कंक्रीट चाहिए, ईंट नहीं चाहिए। कंक्रीट भी तो लगाना चाहे जैसे तैसा हो। ये सब बेकार है, ये जनता का पैसा है, ये लूट हो रही है और ये बिल्कुल वेस्ट जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जब इन्होंने मेन रोड का काम शुरू किया, अगर आप किसी काम को शुरू करेंगे तो एक अल्टरनेट होना चाहिए कि ये रास्ता अगर बंद होता है तो उसके जाने के लिए और रास्ते होने चाहिए सुचारू रूप से। जो यहाँ यातायात की प्रॉब्लम जो शुरू से ही है, जब को मालूम है उनको इतनी आबादी है कि यहाँ आप जाम में फंसते हैं लोग, 1-1 घंटा बाईपास पहुंचने में लगता है। तो अगर इनकी प्लानिंग थी तो इनको अल्टरनेट जो रास्ते थे उनको सुचारू रूप से ठीक करना था। उसका इन्होंने मैनिफेस्टो आप देखेंगे
तो ये बागपत रोड है जो मुकंदपुर से और यहाँ अमृत विहार तक आता है। तो अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि इसको बना दिया जाएगा। ये बागपत रोड के नाम से जाना जाता है, 66 फीट का रोड है ये। अगर यही इसको बना देते, निकाल देते मुकंदपुर, तो ये जो समस्या आज ये यहाँ यातायात की आ रही है, ये समस्या नहीं होती। जो नाले पे जो, हाँ, नाले को ढक करके ये 66 फीट का रोड है। 66 फीट का रोड बहुत होता है। और उसका दूसरा अल्टरनेटिव और कौन सा है? 60 फीटा रोड। 60 फीटा रोड अपना जो स्वरूप नगर को जाता है। तीसरा बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी वाला रोड आप देख रहे हैं बिल्कुल टूटा हुआ है और वहाँ की हालत भी खराब है। तीसरा एक जो रास्ता जाता है ये हनुमान मंदिर 100 फीटे से, वो सीधा पुस्ते पे निकल सकता था ये, जो कि सुनील कॉलोनी होते हुए। अगर इसको, ये भी 33 फीट का रोड है, 33 फुट का नाला है, इसको ढक करके भी अल्टरनेट अगर ये चाहते, अगर इनकी मंशा होती काम करने की, तो वहां से निकाल सकते थे, जो ट्रैफिक सुचारू रूप से निकल जाता और ये इसका भी काम चलता रहता। जो इन्होंने नाश करा है इसका, जो डाल के ये सीवर रोड पे बीचों बीच, ये भी काम यहाँ पे तो अब मुझे भी याद आ रहा है कि जो मेन रोड पे 100 फुटे पे ये जो रैपिड मेट्रो की बात एक समय में करते थे, वो पास भी करवा लिए थे इन्होंने। जो लोगों को जो है फोटो भी दिखा दिया था कि डीएमआरसी के साथ जो है हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। अब मैं वही तो कहना जा रहा हूँ आपको कि मेट्रो रैपिड तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक फ्लाईओवर नहीं बन सकता। आपने बीच में सीवर डाल दिया बीचों बीच, कहाँ से ले जाओगे रैपिड मेट्रो? ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनका एक और बता रहे हैं, पहले ये क्या करते थे, रोजाना फोटो खिंचवाते थे कि आज मेट्रो में जी आज मीटिंग है। वो 100 फीट पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक सेकंड में रुकता हूँ, मैं एक सेकंड रुकता हूँ। कल मैंने जो है इनके ही समर्थक और इनके पार्टी के जो है जल बोर्ड के प्रभारी रहे और अभी संगठन में भी रहे जेपी यादव जी से जब मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि जो है कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में जाते हैं, चाय वाय पी करके चले आते हैं। आप भी जो है वो मतलब कि पार्टी में रह करके कह रहे हैं, आप विपक्ष में रह करके कह रहे हैं कि मीटिंग होती है, चाय वाय पी करके आ जाते हैं कुछ। जी हाँ, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो पढ़ाया पब्लिक को बना रहे हैं कि जी ये जो रोड है मुकंदपुर से और यहाँ तक वो मेट्रो चलेगी। तो आप ये बताइए, जब मेट्रो घूमने के लिए थोड़ा स्पेस भी चाहिएगा, तो मेट्रो 100 फीटे पे आएगी या 66 फीटे पे आएगी? बड़ा रोड कौन सा है? 100 फीटा। लेकिन बहकाने के लिए कह रहे हैं कि ये 66 फुट रोड वाले पे निकालेंगे। वहां से घूम भी नहीं, टर्न भी नहीं कर पाएगी मेट्रो अगर देखा जाए वहां से। और वहां क्या लोगों के मकान तोड़ेंगे? वो लोग मकान तोड़ेंगे तभी तो मेट्रो बनेगी। मकान तोड़ेंगे तो फिर वोट बैंक चली जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पब्लिक को बहकाना है। झुंझुना लेके आएंगे, अब इलेक्शन आ गया है, अब झुंझुना लेके आएंगे, अब ये बजाएंगे। एक चीज बताइए, जहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है बिजली जो है फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को जो है टिकट फ्री एवं तमाम चीज, और आजकल जो है रेवड़ी पे चर्चा भी कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को जो है अब ये कह दिया कि 1100 रुपये, सॉरी 1000 रुपये नहीं जी, अब जो है 2100 रुपये आएंगे। तो हर चीज फ्री दे रहे हैं। तो वहां पे आप जो है लोगों के बीच में जा करके आप कैसे लोगों को लुभाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो फ्री कह रहे हैं, पहले जब हमारी सरकार थी 15 साल, तो हमारी वृद्धा पेंशन थी, लाडली योजना थी, जो कि इन्होंने बंद कर दी। मैं बीच में रोकूंगा, वृद्धा पेंशन थी। हाँ। आप जो है 21 साल के लेडीज को नहीं दे रहे थे, लेकिन वो तो 21 साल के लेडीज के को भी देने के लिए तैयार है। जब आप वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, जो उनकी संख्या कम है, हाँ, तो आप 2100 रुपये देने की बात करें। मैं आप सभी को एक जो है मतलब कि बहुत अच्छा पॉइंट जो है मंगेश त्यागी जी ने अभी कहा है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए विडंबना कितनी अच्छी जो है मतलब होती है कि जो है शाम के समय में, सैटरडे शनिवार के शाम के समय में वृद्धा पेंशन खोल दिया जाता है और रविवार को जो है सुबह सुबह उसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ 13 घंटे के लिए जो है, वो भी 80,000 वृद्धा पेंशन 13 घंटे के लिए शुरू होता है और वो 13 घंटे में फिर बंद हो जाता है। और ये फिर जो है वृद्धा पेंशन की और विधवा पेंशन की और साथ में महिला को जो है पैसे देने की बात करते हैं। अब जो है पॉलिटिक्स की बातें पॉलिटिशियन ही जाने। हमारे साथ मंगेश त्यागी जी हैं, सुन रहे हैं। और मंगेश जी, आप उस पेंशन के मतलब उस ये आप ये देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस है ये, जो आप बता रहे हैं 13 घंटे, एक प्रोसेस में 40 मिनट लगते हैं। तो इन्होंने सब सेटिंग कर रखी थी, इन्होंने जो भी कर रखा है ऑनलाइन, इतनी जल्दी 13 घंटे में इतने फॉर्म नहीं भरे जा सकते। और ये इनकी साजिश है, ये इसमें अपने अपने लोगों के भर करके इन्होंने वो फुल कर दिया है। और दूसरी बात रही राशन कार्ड की, राशन कार्ड इन्होंने बंद किए 2016 में। राशन कार्ड वाले में तो ये आपका काम किया, जितना जो है शीला दीक्षित जी
जितने राशन कार्ड अलॉट करके गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो शीला जी करके गई हैं बहुत अच्छा है, तो इसमें तो तारीफ हुआ ना, वो उन्होंने बढ़ाया नहीं ना। देखिए इन्होंने क्या किया, पहले भरवाए थे तो पहले 11 लाख पेंडिंग ऑलरेडी हैं, राशन कार्ड 11 लाख ऑलरेडी पेंडिंग है, और अब ये दोबारा खोल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, जो पहले पेंडिंग है भरवाए गए हैं, पहले उनको मिलेगा, ये जो बेचारे लाइन में लगा रखी है जनता, इनको मिलेगा? पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम तो है, तो पहले उनको देंगे। अगर कोई अगर नेताजी का रिश्तेदार निकल गया तो? मैं वही तो कह रहा हूँ, सब ऑनलाइन खेला हो रहा है, कुछ नहीं है, सब ये बहका रहे हैं, झुंझुना लेकर आए हैं, बहका रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है। लेकिन पब्लिक अब इनके बहका में आने वाली नहीं है, क्योंकि इनको देख लिया है, 11 साल इन्होंने राज किया, इन्होंने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, बुराड़ी तो ये जगह नर्क का ढेर बना दिया है इन्होंने। अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अगर अल्टरनेट पे हम वहाँ थे, रोड का एक अल्टरनेट ये था 100 फीट, ये जो हमारा पुस्ता है ना जी, ये 100 फीट का रोड है, जैसे ये मेन रोड है, ये 100 फीट आया ये। तो हाँ, तो इन्होंने जो जहाँ पे ये था पुस्ता, वो वहीं कर दिया, जबकि 50 फीट और अंदर जाने की आवश्यकता थी उसमें। 50 फीट रोड और चौड़ा हो जाता है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि जमुना की तरफ अभी 50 फीट और जाने की गुंजाइश है, वो दीवार 50 फीट, जबकि उसमें एक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बहाना क्या बनाते हैं कि जी बीडीए के पास लैंड है, वो एक्वायर करके देंगे तब हम बनाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो राजस्व विभाग की जमीन है, ये सिजरे का रोड है, 100 फीट का रोड है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये 100 फीट का है पुस्ता, इसको चौड़ा करा जा सकता था। जो समस्या ये अब जाम की आ रही है, ये नहीं होती, और इसको वहां कनेक्ट कर देते सीधे जाकर। क्या प्रॉब्लम थी इनको? जब ये एक दीवार लगा ही रहे हैं तो थोड़ी दीवार और लगा दी 50 फीट में, तो ये रोड बन सकता था चौड़ा, जो कि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता है। जो 100 फीट का पुस्ता है, इसको चौड़ा मकानों की तरफ नहीं कर करके जमुना की तरफ ये चौड़ा हो सकता है। उसमें अभी गुंजाइश 50 फीट की है, 50 फीट और हम अंदर जमुना की तरफ जा सकते हैं। एक चीज बताइए, जो है ये जो है मतलब कि हर जैसा कोई काम नहीं कर पाते हैं या करने का मन नहीं होता है, तो ये 3-4 चीजें और 3-4 नाम जो है ये रटे हुए हैं। कहीं पे रटे हुए हैं कि डीडीए नहीं करने देती है, कहीं पे रटे हुए हैं केंद्र सरकार नहीं करने देते हैं, मोदी जी नहीं करने देते हैं, एलजी साहब नहीं करने देते हैं। और जब शीला दीक्षित की समय थी, जब उस समय में लोग जो है वो, मैं आपसे भी कभी बताऊं कि शीला दीक्षित जी के समय में जो है एलजी साहब को कोई जानते भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हैं। देखिए, नाचना है आंगन टेढ़ा, तो काम करने में इनको आता नहीं। नई पार्टी बनी इनकी, आंदोलन से पार्टी निकल के आई, कोई अनुभव तो था नहीं इन्हें। अनुभव था हमारी शीला जी को, क्योंकि उनके जो सर थे वो गृह मंत्री थे, और वहां से उनको अनुभव था, वो सारा काम वहीं वो देखती थी, और उनको अनुभव का उन्होंने लाभ भी लिया, और उसको दिल्ली को बनाया भी। और कभी भी जब बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी इस केंद्र में, और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई जानता नहीं था कि किसी एलजीबी कोई मालिक साहब का पता नहीं चलता था। जहाँ तक इनको जो है आने के बाद जो है मतलब कि सीपी, ज्वाइंट सीपी से लड़ाई होता था, लोग जो है एलजी और सीपी को जानते भी नहीं थे उस समय। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने इतना वो कर दिया है, ये आपस में इनका इतना विवाद हो चुका है, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, काम किसी को करना है नहीं। और तंग तो इतना कर दिया कि नजीब जंग साहब जो है वो परेशान होकर के इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, काम इन्हें करना नहीं है। अब इनकी आपस में क्या लड़ाई, नूरा कुश्ती है ये। चारे के नाते आपसे भी पूछ रहा हूँ कि कल आपकी भी सरकार होगी, तो फिर कहीं एलजी साहब की सीट खतरे में तो नहीं होगी? देखिए, 140 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी अनुभवी लोग, आप इसी तरह से कहेंगे एलजी साहब नहीं करते? देखिए, मैं ये के मालिक हम हैं, ये तो बदतमीजी करते हैं लोग। अगर हमें की काम कराना है किसी से, तो अपने हिसाब से ही कराना होता है। लेकिन अनुभवी पार्टी है, अनुभवी लोग हैं हमारे पास, जिनको इतना अनुभव है कि कैसे काम कराया जाता है। प्यार से सब काम होते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं हासिल होता। लास्ट एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो है केजरीवाल जी के साथ, ऑटो रिक्शा वाले जो है केजरीवाल जी के साथ, मजदूर भाई जो है जितने भी मजदूरी करते हैं, डेली दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, वो केजरीवाल जी के साथ, वेतनभोगी सारे जो है केजरीवाल जी के साथ, तो फिर बाकी पार्टियां क्या करेगी? इनके साथ कोई भी नहीं है। ये सिर्फ अब इलेक्शन आए हैं, सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं, सबको बहका रहे हैं। अब के लोग बहकाने में आने वाले नहीं हैं। लोग अब के देखना, बदलाव होगा।
हाथ बदलेगा हालात। दिल्ली में भी ये काम होगा जरूर। इनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ ये लोगों को बहका रहे हैं, कह रहे हैं जादू की छड़ी लेकर के आएंगे और पैसा आ जाएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा जब आपका सारा ही जितना भी केंद्र जो सरकार है वो पहले ही कर्जे में है, कुछ है ही नहीं कोष में, तो कोष खत्म है, तो कहाँ से करेंगे काम। हाथ बुराड़ी के हालात को भी बदलेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, दिल्ली का भी बदलेगा, बुराड़ी का भी बदलेगा। हाँ, हाथ बदलेगा हालात, बिल्कुल हाथ बदलेगा हालात। और अगली होगी हमारी मुलाकात। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।